जाने माने हस्ती सुनील पाल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। थैंक यू वेरी मच खंबागड़ी साहब। खंबागड़ी। और मेरे साथ मेरे को एंकर हैं सुमित। कैसे हैं सुनील आप? बस बढ़िया, आपकी दुआ है, आशीर्वाद है। बिल्कुल, और आपके चेहरे से जो आपकी खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जैसा कि पूरा देश इस वक्त कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना को हराया जा सके। और आप कह रहे हैं कि सुनील बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन रतन नोरा कैसे हैं? हमारा नाम है रतन नोरा और कोरोना करूंगा खत्म पूरा, क्योंकि अब एक साथ है हिंदुस्तान और आई लव यू राजस्थान जी राजस्थान। तो भैया कोरोना खत्म करने के लिए आप सबको 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको हाथ धोते रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत हाथ धो रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सैनिटाइजर है वो अल्कोहलिक है और शायद देसी है। आई लव माई कंट्री। तो हाथ धोने का तो हमको नशा हो गया। हाथ धोते रहो। लोग तो 20 मिनट में एक बार हाथ धोते, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहे हैं। ये तो कहते हैं कि वो एक लॉटरी लग गई रतन नूरा की, क्योंकि रतन नूरा तो पहले से ही सुनील भाई रतन नूरा तो पहले से ही उसी माहौल में रहता था और इस बार उसको मिला भी है सैनिटाइजर, तो वो भी अल्कोहलिक। लेकिन रतन जी सुनील भाई, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। आदमी कितना ही हो तुम्हारा खास, उसको बोलना भाई दूर से ही खास, नजदीक आके मत खास। हाँ, कितना भी जबरदस्त हो आपका मित्र, उसको बोलो डिस्टेंस रखो 1 मीटर। लेकिन रतन नोरा का जहां पूरा लॉकडाउन बेहतर बीत रहा है, सैनिटाइजर्स में भी अल्कोहल मिल रहा है, तो परेशानी जो है लेकिन महिलाओं के लिए हो गई है। महिलाएं बेचारी परेशान हैं लॉकडाउन में। आखिर उनके लिए क्या कहेंगे? भाई महिलाओं के लिए वाकई में बिल्कुल मेरे साथ में उनकी पूरी श्रद्धा और सिंपत्ति है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। और ब्यूटी पार्लर को हिंदी में हमारे क्या कहते पता है ना? ब्यूटी पार्लर को सुंदर कांड केंद्र वो बंद हो गया है। लेकिन हमारी महिलाएं जो है वो बहुत ही ब्यूटी विद ब्रेन है। भगवान ने उनको धरती पे जब भेजा है, साथ में उनको भेजा है। तो ब्यूटी पार्लर भले हो जाए बंद, हमारी महिलाएं हैं अकलमंद। क्या कर रही है? चेहरे से बड़ा मास्क लगा रही है। तो लगे कि हम कोरोना के तत्वों का पालन कर रहे हैं अंदर से। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, नेचुरल ब्यूटी मास्क ना हटा वरना खुल जाएगी पोल, कोरोना वरना खुल जाएगी पोल। सुनील भाई, एक बात देखिए, बहुत सारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया गया पूरे देश में। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गया लेकिन जा नहीं पाया। सांता क्रूज याद आता है मुझे, और आपको भी याद आता होगा मुझे लगता। सांता क्रूज में याद होगी आपको वो चाय की दुकान जहां पर बैठकर लिखा करते थे आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी उसी हाल में होंगे। सुनील पाल क्या सोच रहे हैं घर में बैठ के उन लोगों के लिए? देखिए, सांता क्रूज में रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। मैं तो बहुत ऊपर लगा शुक्रगुजार हूँ। ऐसा फील आता है जैसे मैं टापू में रहता हूँ क्रूज पे, क्योंकि नाम सांता क्रूज है। ठीक है। और अड़ोसी पड़ोसी मेरे बच्चन साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं। जूस चौपाटी मेरे बाजू में है, और एयरपोर्ट सांता क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट मेरे बाजू में। और साथ साथ न्यूज वाले जब बॉम्बे का तापमान बताते हैं तो 2 ही नगरों का बताते हैं, कुलाबा, दूसरा सांता क्रूज। तो हमारे तापमान से बच के रहना। सुनील भाई जरा, क्योंकि जाहिर है आपकी कॉमेडी का हर कोई फैन रहा है, और रतन नोरा का आपने जिक्र शुरुआत में ही कर दिया कि कितने मजे में इस वक्त रतन नोरा का जो है लॉकडाउन बीत रहा है। लेकिन कॉमेडी की अगर हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को लेकर कहा जाता हो, आपकी कॉमेडी में पकड़ को लेकर कहा जाता हो, क्या चीज है जो सुनील भाई को बिल्कुल अलग बनाती है?
जो कैरेक्टर्स को लेकर आपकी पकड़ है, जो समझ है, वो कैसे जो है विकसित हो गई? जब बॉम्बे में 1995 में आया था, मेरा जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश साउथ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां का मेरा जन्म है। चंद्रपुर के बाद साउथ शुरू हो जाता है। तो आप मुझे गौर से देखिए, मैं अंदर से महाराष्ट्रियन हूं और बाहर से साउथ इंडियन। तो जब 1995 में मैं बॉम्बे आया तो मैंने एक चाय की दुकान में नौकरी कर ली। अब चाय की दुकान में नौकरी कर ली तो वो चाय जो है, दुकान जो है, वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी साबित हो गया। वो मेरे लिए एक कह सकते हैं कि मेरे लिए स्कूल साबित हुआ, क्योंकि चाय की दुकान पे हर टाइप का कैरेक्टर आता था चाय पीने के लिए। कभी कोई टपोरी आ गया, कोई गुजराती आ गया, कोई मारवाड़ी आ गया, कोई सिंधी आ गया, कोई बंगाली आ गया। तो इन सबको मैं ऑब्जर्व करता था, इनसे कुछ सीखता था और इन्हीं लोगों से सीख कर वही रतन नूरा भी आ जाते थे। हमारा नाम है रतन नूरा और चाय करूंगा खत्म पूरा, कितनी चाय चाहिए? 90 दे। 90? यहाँ 90 नहीं मिलेगी बेवड़े, यहाँ 90 नहीं मिलेगी। अबे 99 चाय थे, मेरे साथ 8 मेहमान और आए। तो इस टाइप की कॉमेडी करते थे। तो मुझे वो कैरेक्टर्स देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता था और वहां से मेरी शुरुआत हुई। एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए सुनील भाई। रतन का जो है वो आपको पता है कि बहुत कोरोना के मामले में बहुत सतर्क कहते हैं। हमारा नाम है रतन नोरा, अगर आपको छींक आ जाए तो सीधा मुंह उठा के छींक मत देना, बहुत बुरी आदत है तुमको मुंह उठा के छींकने की। छींकना है तो आस्तीन में छींको, ऐसे बच्चन साहब टीवी पे बताते हैं, आस्तीन में छींको। लेकिन सुनो जी राजस्थान वालों, पहले ये पता कर लो आस्तीन पे कहीं सांप तो नहीं। मालूम बड़ा कोरोना से बच गए और सांप से डस गए। एक बात है सुनील भाई, आज अभी अपने महिलाओं की बात की, आपने कहा कैसे पूरा मास्क लगा ले रही हैं, पूरा भर ले रही हैं, चेहरा अपना ढक ले रही हैं। सभी के लिए जरूरी है मास्क, लेकिन घर में आजकल रामायण और महाभारत दोनों चल रही है। रामायण से तो मर्यादा पुरुषोत्तम की सीख मिल रही है, महाभारत भी घरों में खूब हो रही है। भैया समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे अच्छा समय गुजर रहा है महाभारत और रामायण देखते हुए, क्योंकि हम भगवान भरोसे हैं इस वक्त। ठीक है, ओके, पूरा भगवान से है, क्योंकि हमारे हाथ है कुछ। ठीक है, तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे में मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन किया जाए। हाँ। ठीक है, तो इस मैं सुबह भगवान राम का नाम लेकर उठता हूँ और शाम का महाभारत। लेकिन बहुत सारे पुरुष हैं जो पत्नी से कैसे दूरी बनाएं। महाभारत भी चल रही है, रामायण भी चल रही है, बेचारे पति बहुत परेशान है। घर में महाभारत शुरू हो गई बहुत लोगों के तो पति बहुत परेशान है, उनके लिए भी तो कोई टिप्स दीजिए। आप बस ये लीजिए कि DD1 भी अभी दीदी1 सुनाई देता है। दीदी1, दीदी2, दीदी3। अच्छा जी सुनील भाई, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे किसी स्टेज पर परफॉर्म करना हो और वहां जाकर कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, नर्वस कभी हो गए हो? क्योंकि रतन नोरा को तो हमने देखा कि कितना कॉन्फिडेंस है रतन नोरा के अंदर। आपको कभी हुआ है ऐसा कि कंफ्यूज हो गए हो? अभी मैंने किस्से का जिक्र किया था कि एक द ग्रेट सिंगर सोनू निगम साहब, जो मेरे एंकरिंग के गुरु है, जिनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ यहीं से, और उनके फादर आगम साहब को, वो मेरे दोनों गुरु हैं। तो जब मैंने स्टेज पर एंकरिंग शुरू की तो सोनू निगम साहब के साथ बहुत सारे टूर करता था मैं, वर्ल्ड टूर करने का मुझे मौका मिला। तो मेरी फिक्स अनाउंसमेंट होती थी कि आ रहे हैं गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है। हम सबको जिस स्टार का इंतजार था, अब वो स्टार की बारी है। आ रहे हैं आपके बीच में द नंबर 1 प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया मिस्टर सोनू निगम। तो वो सोनू निगम जी आते थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मुझे कुमार सानू साहब को मिल गया। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, मुझे क्या लगा कि वही तो अनाउंसमेंट करनी है, खाली नाम बदलना है, सोनू जी की जगह पे सानू दा का नाम रखना है। उन्होंने कहा गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है। हम सब कुछ स्टार का इंतजार था, अब वो स्टार की बारी है। आ रहे हैं इंडिया के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। है भाई। फिर अचानक भगवान ने मुझे साथ दिया। मैंने कहा
जी हाँ, सोनू निगम भी जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, ऐसे मार्केट में बैठकर आपके ऑफ इंडिया मेलोडी किंग कुमार सानू। उसके बाद राहत की एक लंबी सांस। गाड़ियों में गाना गाया, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। लग रहा था जैसे गा रहे हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त सांप की जरूरत। बहुत बहुत सारी आप कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे उसके आपने छोटे छोटे सीन्स बनाए हैं, क्रिएट आपका अपना क्रिएशन है। उनमें से कुछ जो हमेशा याद रहता हो, सुनील पाल जहां भी स्टेज पे जाते हो, जब भी पब्लिक के बीच में जाते हो, अचानक से वो चीजें याद आ जाती हैं कि वो चाहते हैं कि मैं कम से कम ये वाला अपना जो सीन है ये लोगों को सुनाऊं। दूसरी चीज ये, बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं आप, वो भी सुनना चाहेंगे? हाँ, मिमिक्री मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले सुना देता हूँ मोदी जी की। मोदी जी की, मित्रा मित्रा, ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है इसे पॉजिटिव लीजिए, तब आपको कोरोना पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो पॉजिटिव लेंगे तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, अगर लॉकडाउन को नेगेटिव लेंगे तो कोरोना पॉजिटिव होगा। मित्रों, ये जो लॉकडाउन है ये क्वारंटाइन नहीं है, वैलेंटाइन है। प्यार मोहब्बत वाला त्योहार है, कि प्यार मोहब्बत की पहली शर्त होती है लॉकडाउन। मित्रों, जब हमने 21 दिन का लॉकडाउन किया था तब हमें इमरान हाशमी का फोन आया था, थैंक यू, बहुत ही रोमांटिक। लेकिन मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, एक किस्से मेरा क्या होगा, थोड़ा बढ़ाइए बढ़ाइए, रोमांटिक वातावरण और बढ़ाइए। तो फिर मैंने 14 तारीख को अनाउंसमेंट किया, बढ़ा दिए यार, 14 तारीख को अनाउंसमेंट किया कि 3 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन को। तो 14 तारीख और 3 मई 143, इसका मतलब 143 और 3 आई लव यू, और लॉकडाउन 2 इसलिए आई लव यू टू। मित्रों, इसे रोमांटिक शब्द। घर में बैठो कंटिन्यूटी, पीते रहो गर्म कॉफी, पानी और टी, इससे बढ़ेगी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी, आपको कोरोना के लिए, कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी ऑलमाइटी ऑलमाइटी। मित्रों, अब आपको अगला मैसेज देंगे आपका मोटा भाई और मेरा छोटा भाई अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है मित्रों, शब्द दे रहा हूं, आप इस शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आप समर्थन कीजिए, लॉकडाउन का समर्थन कीजिए। आपके साथ में हमारा पूर्ण समर्थन। घर में बैठकर आप अपने आप को सहनसा समझिए, वास्ता समझिए, अमित शाह समझिए। आप घर में अपने आप होम मिनिस्टर समझिए, गृह मंत्री समझिए, लेकिन गलती से भी बाहर जाने का प्रयत्न घर से जाएंगे और कानून तोड़ेंगे, कानून को तोड़ देंगे तो फिर कानून उसको। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा इस वक्त में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लेकिन एक का इंतजार जो है वो रहता है। लेकिन एक बात जो अभी सुनील आपने बोली है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबको याद भी रहे कि कानून अगर आप तोड़ेंगे तो कानून आपको तोड़ेगा, और वो दिख भी रहा है। जो लोग और ऐसा होना भी चाहिए इस वक्त में, जिस तरीके की सख्ताई की जरूरत है, जिसके बाद सिचुएशन जो है संभल सकती है। अच्छा सुनील, एक छोटा सा जो चीज हम समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों के बीच में दहशत बहुत है, घबराए हुए बहुत हैं, तो ये लोग अपनी इस टेंशन को दूर कैसे करें? टिशु, वैसे तो क्या कहा आपने, सॉरी जी, मैं समझना चाह रहा हूं सुनील, क्योंकि किसी के घर में आप जैसा कॉमेडियन हो, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं होगी, आप तो उनका मूड जो है पूरी तरीके से लाइट रखते होंगे, लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं है। अपने मूड को, कोरोना वायरस का जो डर है वो ना हो, मूड थोड़ा लाइट रहे, घबराहट कम हो, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस तो कब का हमारे देश चला जाता है, मैं बता रहा हूं कब का चला जाता, लेकिन हमारी 90% जनता जो है कोरोना का उच्चारण नहीं कर पा रही है। ठीक है,
10% लोग कह रहे हैं कोरोना, ठीक है, जो उसका असली नाम है। बाकी करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो, करुणा गो, गो तुझा ऐसा गो, करुणा गो, तो करुणा चलेगी। अरे कोरोना बोला हो तब तो कोरोना जाती। उसके बाद कोई कह रहा है कोरोना, कोई कह रहा है करोड़ा, कोई कह रहा है कोना। भाई कोरोना भी खुद कंफ्यूज है, किसको बोल रहे हो? मुझे तो नहीं बोल रहे भाई, मुझे बोलो तो मैं चला जाऊं। अब लॉकडाउन के अलग अलग प्रांतों में लॉकडाउन का अलग अलग उच्चारण हो रहा है। एमपी में कह रहा है, कहा जा रहा है लॉकडाउन, ये तो लॉकडाउन चल रही है भाई, लॉकडाउन लॉकडाउन। अब गुजरात में और राजस्थान में कहा जा रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन। क्यों भाई? लोक संगीत है वो, लॉकडाउन लॉकडाउन चल रही है। केरला में लेके डाउन, लेके डाउन, लेके डाउन चल रहे हैं, लेके डाउन। क्या पैर फिसल गया? लेक डाउन। बंगाल में कहा जा रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन। क्या लाखों, हाँ नुकसान लॉकडाउन हुआ है। बेवड़े कह रहे हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन। इतना पीते क्यों हो? तो लोग तो डाउन ही हो जाएंगे। पंजाब में कहा जा रहा है लॉकडाउन। तो बहुत ही प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो रहा है, तो हो रहा है। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन भी है। और कहीं कुल मिलाकर सुमित जो पूछ रहे थे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल की अपने अपने घरों में। सुनील भाई आपके घर में क्या चल रहा है? देखिए सबके घरों का तो ठीक है, हाल जो भी चल रहा है हम लोग जानते हैं अपने घरों में। आपके घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब झगड़ा वगड़ा हो तो नहीं रहा है? क्योंकि आप भी लॉकडाउन में घर में ही हैं। मेरे घर में रामायण महाभारत चल रहा है। मैं रामायण ज्यादा चल रही है, महाभारत ज्यादा चल रही है? मैंने कहा घर का सब काम मैं कर सकता हूँ, जितना काम दे दिया, इतना काम दे दिया, इतना काम दे दिया कि मेरे पीछे महाभारत का साउंड बजने लगा। वचन दिया सोचा नहीं, वो क्या परिणाम सोच कर जीवन वन का काम। मैंने पापा से कहा पापा ये सब कब से चल रहा है, ये पत्नी का प्रताड़ित होना कब से चल रहा है? तो पापा उसी महाभारत के स्टाइल में कहते हैं, महाभारत के स्टाइल में कहते हैं कि सदी भारत की है कहानी, सदियों से है पुरानी, कम कर ले काम ना कर तू ऐठा, वरना हो जाएगा बेटा। क्या पापा? महाभारत महाभारत हो। सुनील भाई वाकई आपने जिस तरीके से इस वक्त महाभारत और रामायण को एलोबरेट किया है, ये मतलब पक्का ये वायरल जो है होने वाला है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर आपका कोरोना को लेकर एक गाना बहुत ज्यादा जो है इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, काफी वायरल हो रहा है। अगर आप उसे जरा एक बार गुनगुना दें। देखिए मिर्दों ने और औरतों ने मिलकर कोरोना को बहुत पूछा है कि कोरोना इतना बेशर्म में जा नहीं रहा, तो छक्कों ने सोचा कि हम अपने स्टाइल में कहते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास को तो वैसे भी अभी इस वक्त कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। गरीबी को मदद सरकार कर रही है और अमीरों को मदद की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास बेचारा फंसा हुआ है। कहता है बहुत हो चुका दुनिया में इसका रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को हाय 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 हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, अरे गो कोरोना तेरा सत्यानाश हो। बिल्कुल कोरोना का सत्यानाश हो, यही लोग भी चाहते हैं और यही सुनील पाल भी बता रहे हैं अपनी कॉमेडी के जरिए। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, 2000 से संघर्ष होता होता, लगान के बाद 2007 में एक बड़े पर्दे पर एक्सपोजर मिला आपको। जर्नी बहुत कठिन रही होगी जाहिर तौर पर, लेकिन उस जर्नी ने सिखाया क्या क्या? कॉमेडी के ये जो प्रसंग निकल कर आए, ये कहां से कैसे कैसे निकल कर आए? सबसे पहले तो उसका धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जॉनी लीवर साहब का, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, भगवान है, गुरु है, उस्ताद है। उन्हीं के अंदाज में हो जाए बात, उन्हीं के अंदाज में। सुनील भाई उस बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड टावर, ऑक्सफोर्ड टावर। तो कभी कभी मैं कहता भी हूँ
कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। छोटे भाई जिमी मोसेस जो मेरे गुरु हैं, उस्ताद है, जिन्होंने मुझे हर जगह इंट्रोड्यूस किया, मिलवाया, इवन लाफ्टर चैलेंज में भी मिलवाने वाले वही है। पंकज सरस्वती जो डायरेक्टर है, उनके दोस्त थे, तो पंकज सरस्वती ने प्रोग्राम बनाया और देश और दुनिया के सब तमाम कॉमेडियंस को काम दिया, नाम दिया। तो मैं सबका जितना धन्यवाद करूं, भगवान का जितना धन्यवाद करूं, दोस्तों का जितना धन्यवाद करूं, बहुत कम है। जॉनी भाई का और हमारी आदरणीय भाभी अन्नपूर्णा माँ, हमारी सुजाता भाभी या संगीता भाभी, इन सबको मैं यहीं चरण स्पर्श करता हूँ, नतमस्तक हूँ। और जितना मैं धन्यवाद, जितना ऋणी रहूं मैं इनका, मतलब मेरा ये सौभाग्य कि मैं इनका ऋणी हूँ। बिल्कुल सुनील भाई, बिल्कुल जैसा आशीष ने कहा कि अगर, क्योंकि जॉन लीवर साहब को सुनना अपने आप में बहुत खास होता है, अगर उन्हीं के अंदाज में उन्हें धन्यवाद हो जाए इस वक्त में तो मजा आ जाए। और नसीर भाई भी सुनना, नसीर भाई भी आना। कोरोना जो है, कोरोना का रोना बर्दाश्त नहीं है मुझे। कोरोना किसी के देश में आकर रातों रात उसकी नींद हराम करना गुनाह है। दिन का चैन सुकून छीन लेना ये गुनाह है, 10 गुनाह है, 20 गुनाह है, 100 गुनाह है, 1000 गुनाह है। मुझे भगत और नसरुद्दीन शाह याद रखना, ये इंटॉलरेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरी आंखें तुम्हें देख पाती तुम्हारा गला दबा देता, बना देता, ना बना के मोड़ के फेंक देता किसी। और इसी में जॉनी लीवर, इसी में जॉनी लीवर। कोरोना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें डिस्टर्ब करो ना। तेरी वजह से घर में बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। कोरोना नारियल पानी निकले ना, बहुत मारो ना तुझे, टेम्पो दादा तुझे टेम्पो उठा के कहीं और फेंक के आएगा। बिल्कुल जॉनी भाई को सुनना अपने आप में बहुत खास होता है, और जब आप उसे करते हैं तो वो अपने आप में और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और क्योंकि हमने लास्ट पर पड़ाव पर पहुंच गए हैं यहाँ पर सुनील भाई, हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों को इस मुश्किल वक्त में एक अपना संदेश ज़रूर दें, क्योंकि हर कोई मुश्किल वक्त को कैसे कैसे जो है बिता रहा है, और तमाम जो है इस वक्त कोरोना वॉरियर्स है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज? देखिए, कोरोना जो है वो इसके खिलाफ विश्व युद्ध लड़ रहा है। विश्व युद्ध क्या है? कोरोना जो है वो कहता कि पूरी दुनिया भी अगर मेरे सामने आ जाए मैं एक छू के तुम्हें खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल कोई बंदा मुझसे लड़ने आए तो सोशल डिस्टेंसिंग रखे तो मैं मारा जाऊंगा 14-15 घंटे पे, सिंगल आदमी। तो इसलिए अब जरूरत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाओ भाई। बिल्कुल, हम जीतेंगे कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई और इस महामारी को देंगे दुनिया से विदाई। तो एक बनो, भीड़ में आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भीड़ में मत जाओ, एक बनो, एक को ही कोरोना मात, अगर कोरोना को मात देनी है तो सिंगल बनके कोरोना को मात दी जा सकती है। यही सुनील पाल का कहना है। और जिस तरीके से आपने समझाया कॉमेडी के जरिए, अपनी पैरोडी के जरिए, उम्मीद करते हैं जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को ये बात अच्छी भी लगेगी और लोग अवेयर भी होंगे, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया सुनील भाई जी राजस्थान से बात करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हम सब एक साथ रहेंगे तभी कोरोना हारेगा। हाँ, कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना करते हैं बेहाल। आप रखो अपना ख्याल, कोरोना से रखना अपने आप को संभाल और खुश रहो, यही दुआ देता है सुनील पाल।